ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला थर्ड हरे चैप्टर, कृष्ण। जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला थर्ड चैप्टर, इसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण। इसका श्लोक संख्या 52। तो इस श्लोक में श्री चैतन्य श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति हि सुमेधसा। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 31वें 5वें अध्याय का 32वां श्लोक ये कोट करते हुए कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि द एज ऑफ कली intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of God who constantly sings the name of Krishna। इस युग में जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं सुमेधसा, जो सुमेधा रखने वाले व्यक्ति हैं, वो ऐसे भगवान का इस प्रकार से पूजा करते हैं, ऐसे भगवान का पूजा करते हैं जो खुद अवतरित होकर के अपने ही नाम का कीर्तन करते हैं। ऑल्दो हिज कॉम्प्लेक्शन इज नॉट ब्लैकिश, और उनका जो वर्ण है हालांकि अकृष्ण है, ब्लैकिश नहीं है। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है। ही इज अकम्पनीड बाय हिज एसोसिएट्स, सर्वेंट्स, वीपन्स एंड कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस। उनके साथ वो कौन किसको किसको लेके आते हैं? सा अंग, सा अंग, अंग मतलब अपने एसोसिएट्स, उपांग अपने सेवकों, अस्त्र हथियार, और पार्षद कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस। आगे चल के बताया जाएगा ये अंग, उपांग और अस्त्र और पार्षद कौन कौन। पार्षद तो आप सब समझ ही गए होंगे। पार्षद का मतलब होता है कि जो उनके जितने भी गौर भक्त वृंद हैं वो सब पार्षद हैं, भगवान के नित्य परिकर जो सेवक हैं, सर्वेंट हैं, वो पार्षद हैं। और अंग, उपांग, अस्त्र, अस्त्र क्या है? अस्त्र भी आप सब जानते ही होंगे। चैतन्य महाप्रभु के पास कौन सा अस्त्र है? भगवान रामचंद्र आए, तीर धनुष लेकर आए, और भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र भी लेके आए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ना तो तीर धनुष ना तो सुदर्शन चक्र, कौन सा अस्त्र लेके आए हैं जिसके माध्यम से असुरों का वध किया? रामचंद्र असुरों का वध किए, कृष्ण भी असुरों का वध किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु असुरों का वध करने नहीं आए। वो असुरों के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए एक बहुत ही विशेष अस्त्र लेकर आए। और वो अस्त्र जो है वो भगवान से अभिन्न है। भगवान खुद ही वो अस्त्र बन गए, भगवान का ही वो दूसरा स्वरूप है। कोई बता सकता है वो अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो वो अस्त्र है हरिनाम संकीर्तन, अस्त्र लेकर के आए। और उपांग और अंग, अंग का मतलब होता है भगवान के जो अंश होते हैं उनको अंग भी कहा जाता है। अंश मतलब अंश अवतार, स्वांश अवतार को अंग भी कहा जाता है। जैसे भगवान के विस्तार, महाविष्णु, नारायण, बलराम इत्यादि इत्यादि, ये जो है ये भगवान के अंग कहलाते हैं, ये अंश भी कहलाते हैं। तो इस रूप में नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य ये दो अंग हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है और अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है। और उपांग में भगवान के शक्तियां आती, गदाधर पंडित हो गए, स्वरूप दामोदर हो गए, जो उपांग में आते हैं। इन सब को लेकर के, साथ में लेकर के यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो है महाप्रभु खुद सिखाए कैसे वर्शिप करना चाहिए।
और सारे जो सुमेधसा लोग, बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग, वो भगवान का इस प्रकार से वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। और कौन से भगवान का? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, कृष्ण वर्ण के हैं भगवान। वर्ण, वर्ण का दो अर्थ है, कल हमने चर्चा किया था। वर्ण का मतलब होता है कि वर्ण इति वर्ण, वो जो वर्णन, कृष्ण वर्णन, वर्ण यति इति वर्ण, कि कृष्ण इति कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण का वर्णन हमेशा करते हैं, इसलिए कृष्ण वर्णन, वर्णम कहा गया है। और वर्ण का दूसरा अर्थ है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण होता है, वैसे ये जो विशेष अवतार है ये कृष्ण वर्ण के हैं, यानी कृष्ण खुद है। ये ये जस्ट विष्णु तत्व भी नहीं है। बाकी अवतार विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं, राम नरसिंह वराह, पूर्व में ये सब अवतार विष्णु, विष्णु वर्णम बोल सकते हैं या विष्णु तत्व होते हैं, लेकिन ये साक्षात कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण वर्णम। लेकिन तुषा, तुषा, तुषा का मतलब होता है उनका जो लस्टर है, उनका जो शरीर का कांति है, वो अकृष्णम है, यानी नॉट ब्लैक, ब्लैकिश नहीं है, गोल्डन है। ये बहुत ही विशेष जो है कांति है, विशेष अवतार है। भगवान कृष्ण भी एक बार कृष्ण लीला भी ऐसी हुई है, जिसमें भगवान कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के ऊपर मेडिटेट, ध्यान कर रहे हैं एक वृक्ष के नीचे बैठ के, तो उन घनश्याम वर्ण से वो भी गौर वर्ण के हो गए। कि श्रीमती राधा रानी के ऊपर ध्यान करते करते राधा रानी तब तक कांचन गौरांगी, कांचन मतलब पिघलते हुए सोने के, तब तक पिघलता हुआ सोने के तरह उनका शरीर का कांति है। तो उनके ऊपर ध्यान करते करते कृष्ण का भी कांति वैसा ही हो गया। फिर ये अद्भुत लीला है, तो जब आते हैं देखते हैं तो कौन है, कृष्ण जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कृष्ण का ये तो घनश्याम नहीं है, ये तो श्याम सुंदर नहीं लग रहे, ये तो गौर सुंदर लग रहे हैं, गौर वर्ण के हो गए। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु तो पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं, तो इसलिए उनका कांति भी साथ में आ गया है। और भगवान कृष्ण का जो ओरिजिनल अपना कांति है वो ढक गया, छुप गया अंदर ही, और उसके ऊपर गौर वर्ण आ गया, इसलिए तुषा अकृष्णम बोला गया है। इस प्रकार से ये भागवत के दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 वर्स। करभाजन मुनि महाराज निमि को जब उपदेश दे रहे थे, अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं और अलग अलग जो है युग धर्म करते हैं, उसमें कलयुग के बारे में वर्णन करते हुए ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु का Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam, known as the Kram Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in three other colors, red, white, and yellow. He exhibited his white and red complexions in Sat and Treta ages, respectively. He did not exhibit the remaining color yellow, gold, until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaur Hari. तो श्रीजीव गोस्वामी अपने कमेंट्री टीका में क्रम संदर्भ में इसका वर्णन करते हैं कि ये जो श्लोक है इसमें तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम अवतार का बताया जा रहा है, तो ये कोई और नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु की है। और इसका कंफर्मेशन गर्गाचार्य जब कृष्ण बलराम का नामकरण करते हैं, तो ये भी हमने पिछले कुछ दिन पहले श्लोक चर्चा किया था, तो वहां पे गर्गाचार्य भी भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं और बताते हैं कि ये बालक जो है अन्य तीन युगों में तीन अन्य कलर में भी आता है। इदानीम कृष्ण कृष्णताम गतम, इदानीम यानी इस बार तो ये कृष्ण वर्ण में आया है, ब्लैकिश घनश्याम वर्ण में आया है, लेकिन अन्य तीन युगों में ये लाल और सफेद श्वेत, रक्त श्वेत तथा पीता, रक्त रेड कलर, व्हाइट कलर, और पीता मतलब येलो गोल्ड, येलोइश, येलो गोल्ड, येलो कलर में आता है। तो भगवान बाकी तो कलर अन्य अन्य युगों में प्रदर्शित किए, लेकिन ये श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए इस कलयुग में पीत वर्ण में आए। Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varna and Krishna Chaitanya are equivalent. कृष्ण वर्ण या कृष्ण चैतन्य एक ही चीज है। श्री कृष्ण वर्णम का मतलब भी होता है जो कृष्ण का हमेशा वर्णन करते रहते हैं, और कृष्ण चैतन्य का मतलब भी होता है जो कृष्ण सदैव कृष्ण की चेतना में है, जिनका
मन बुद्धि चेतना जो है पूरी तरह से कृष्ण से है। और उनके वदन, उनके मुख में भी हमेशा कृष्ण का नाम रहता है। द नेम कृष्ण appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoys transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. Lord Krishna himself appears to Lord Chaitanya to preach the highest gospel. ये highest gospel, highest जो चीज है पूरे सृष्टि की, कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और अपना ही भक्ति को पूरे विश्व में प्रकट करते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणम, ये सर्वमोटाचार्य भी एक महाप्रभु के गुणगान में एक श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि महाप्रभु भगवान कृष्ण श्री चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिम यस्तम हम प्रपत्ते, कि ऐसे भगवान श्री चैतन्य शरीरधारी, श्री चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि, कृपा अम बुद्धि मतलब सागर, कृपा के सागर, यस तम हम प्रपत्ते, हम मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो कि आया है सिखाने के लिए वैराग्य विद्या, वैराग की विद्या को सिखाने के लिए, और साथ ही साथ में निज भक्ति योगम, खुद की शुद्ध भक्ति योग को सिखाने के लिए प्रकट हुए। शिक्षार्थम एकम पुरुषा पुराणम, वही पुराण पुरुष गोविंदमादि पुरुषम, जिनको ब्रह्मा जी गुणगान किए हैं, वही आदि पुरुष गोविंद, यही शिक्षा अर्थम शिक्षार्थकम, शिक्षा इस शिक्षा को देने के हेतु के लिए प्रकट हुए। कौन सी शिक्षा? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, अपनी खुद की शुद्ध भक्ति और वैराग्य की विद्या को सिखाने के लिए वही पुराण पुरुषम जो है प्रकट हुए। Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it all. And because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का मेन कृष्ण वर्णम का अर्थ क्या है? जो हमेशा कृष्ण के नाम का गुण जप करते हैं और साथ ही साथ में वर्णन करते हैं, यानी कृष्ण के नाम को डिस्क्राइब का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, और जिसको भी मिलते हैं उसको भी यही चीज जो दिव्य कृष्ण भावनामृत उसको प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता था तो ऑटोमेटिकली कृष्ण भावना भावित हो जाता था, और वो कृष्ण को दर्शन करने के बराबर ही उसको समझा जाता था, जैसे कृष्ण को भी दर्शन कर लिया है। ये विशेष बात ये थी। इससे भी पता चलता है श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही। सांगोपांगास्त्र पार्षदम further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. His body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. By his super excellent beauty, he subdues all the people of the age. In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the demonic, but in this age, the Lord subdues them with his all-attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. Srila Jiva Goswami explains that his beauty is his astra, or weapon to subdue the demons. Because he is all attractive, it is to be understood that all the demigods lived with him as his companions. His acts were uncommon and his associates wonderful. When he propagated the Sankirtan movement, he attracted many great scholars and acharyas, especially in Bengal and Odisha. Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates like Lord Nityananda, Advaita Gadadhar and Srivas. चैतन्य महाप्रभु के तीन बड़े ही अद्भुत प्रभाव से व्यक्ति तुरंत कृष्ण भावना भावित हो जाता था। तीन चीज बताई गई विशेष रूप से। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रेवल कर रहे थे तो एक के बाद दूसरे गांव गांव में जा जाके तो जो भी उनके संपर्क में आता था तुरंत कृष्ण भावना भावित बन जाता था। उसके मन शरीर बुद्धि में कृष्ण भावना उत्पन्न हो जाता था, और अष्ट सात्विक विकार भाव भक्ति डायरेक्ट, कोई साधना भक्ति दीक्षा समारोह ये सब नहीं होता। आदर श्रद्धा से चालू होकर के ये जो साधु संग भजन क्रिया निष्ठा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति ये सब स्टेजेस को डायरेक्ट
बाईपास ब्रिज बना करके वो डायरेक्ट भाव और प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेता था। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पेशलिटी है। और जो कि साक्षात स्वयं कृष्ण ही है, तो उनके लिए ये संभव है। और बाकी अन्य कोई भी भक्त विचार करता है तो इस स्टेजेस से होके जाता है कोई भी व्यक्ति, या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई शुद्ध भक्त भी हो तो उनके पास भी ऐसी शक्ति होती है, तो वो भी डायरेक्ट किसी को भाव भक्ति की स्टेज में लेके जा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तो ऑफ कोर्स तो जानवरों को भी लेके गए, और उनके महान शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जानवर के तुल्य इंसानों को शुद्ध भक्ति के मार्ग पे लेके गए। तो इसलिए भगवान और भगवान की कृपा से ऐसे शुद्ध भक्त भी वही कार्य करने में सक्षम होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से 3 तरीके से अकेले ही और साथ में एक सर्वेंट काला कृष्णदास के साथ साउथ इंडिया ट्रेवल कर रहे थे, तो महाप्रभु तीन तीन बड़े ही विशेष औजार हथियार के प्रहार से हर व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित हो जाता था। संपूर्ण दक्षिण देश हाइला वैष्णव, ऐसा करके श्लोक में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पूरा दक्षिण भारत जो है कृष्ण भावना भावित बन चुका है। सब के सब महाप्रभु जिस गांव से गुजरते थे तो 3 प्रमुख हथियार कौन कौन से हैं। एक तो उनके मुख से भगवान का हरिनाम निकलता था, उसको अगर कोई श्रवण कर लिया, किसी कारणवश अगर कोई श्रवण नहीं कर पाया, मान लीजिए कोई बहरा होगा, कुछ भी होगा, तो अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अपने आंखों से दर्शन कर लिया, जैसा दिव्य शरीर को देख के, और तीसरा है अगर उनका स्पर्श प्राप्त कर लिया, तो ये 3 तरीके से व्यक्ति बड़ी आसानी से तुरंत ही पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता। स्पर्श, महाप्रभु का स्पर्श, उनका दिव्य स्वरूप रूप का दर्शन, और उनके मुख से हरिनाम, ये 3 ऐसे भयानक हथियार हुए जिनके प्रभाव में आते ही व्यक्ति जो है तुरंत ही डिफीट हो जाता था, हार जाता था, यानी माया हार जाती थी और वो कृष्ण भावना भावित बन जाता था। और फिर इतना ही नहीं, उसके अंदर फिर ऐसी शक्ति आ जाती थी कि वो भी अन्य किसी लोग को जब अप्रोच करता था, मिलता था, तो उसके प्रभाव से बाकी लोग भी कृष्ण भावना भावित हो जाते थे, भक्त बन जाते थे। इसलिए भगवान का जो अट्रैक्टिव फीचर है, बहुत ही सुंदर दिव्य सुंदर रूप है, सुंदरता है, उसको भी एक हथियार के रूप में बताया गया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को अलग से सुदर्शन चक्र और धनुष बाण ये सब लेके रखने का जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्कॉलर भी जब मिले तो वो भी भगवान का दिव्य शरीर की सुंदरता को देखकर ही वहीं पे हार गए। फिर बाद में अपने बुद्धि से ज्ञान से तो भगवान ने हराया ही उनको, लेकिन सबसे पहले तो इसी से हरा दिया, इसी से आकर्षित हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य भी, प्रकाशानंद सरस्वती भी। जो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी ब्रह्मवादी थे, जो पूरी जो इस भौतिक जगत के रूप रंग आकर्षण से फ्री थे, महाप्रभु का दर्शन करके उनके प्रति आकर्षित हो गए। यहाँ तक कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो महाप्रभु के योग माया के प्रभाव से कोई नहीं जान पाया कि साक्षात कृष्ण है। प्रकट के समय पे अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को आभास हो गया कि कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य तो महाविष्णु है, लेकिन फिर भी योग माया के प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं के टाइम पे नहीं समझ पाया अद्वैताचार्य ये साक्षात कृष्ण ही है। तो जब भी कृष्ण विश्वरूप महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप अद्वैताचार्य के गुरुकुल में जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो अपने बड़े भाई सची माता के अनुरोध करने पे श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई निमाई बालक जाते थे। वो छोटे ही थे, ज्यादा उम्र नहीं था, 2.5 3 साल 4 साल का ऐसा उम्र था। तो माँ भेजती थी, जाओ तो लेके आओ अपने बड़े भैया को, अभी प्रसाद लंच का टाइम हो गया है, पिताजी भी हैं, प्रसाद लेना है। तो गुरुकुल में जाते थे लेने के लिए, तो अद्वैताचार्य वहां पे बैठ के पढ़वा शिक्षा दे रहे हैं, सारे बालक बैठे हुए हैं, विश्वरूप भी बैठे हुए। विश्वरूप कौन है? बलराम जी ही, तो वो भी बैठे हुए हैं। तो निमाई बालक अंदर घुसते थे और जाके विश्वरूप का धोती पकड़ के खींचते थे, चलो चलो मैया बुला रही है, मैया बुला रही है। तो अद्वैताचार्य जब देखते थे इतना सुंदर अद्भुत बालक और दिगंबर वेश में, कुछ नहीं पहने, ऐसे ही आ चुके हैं सामने, तो वो देख करके इतना उनको आकर्षण होता था, इतने सुंदर बालक। तो अद्वैताचार्य तो खुद इतने महान ज्ञानी थे और समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों से मुक्त थे, तो उनको आश्चर्य होता था कि मुझे
कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति की सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकती, न छोटे छोटे बालक भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन ये एक अद्भुत बालक है, इसके प्रति इतना आकर्षण क्यों हो रहा है, इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है, मन को मोहित कर ले रहा है। तो उनको संशय होता था कि ये जरूर ये कहीं मेरे परम भगवान, मेरे आराध्य देव भगवान कृष्ण तो नहीं है कहीं। इस प्रकार का आश्चर्य उनको प्रकट होता था। तो ये है भगवान की सुंदरता, जो भगवान को भी आकर्षित कर देने की शक्ति रखती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से इस हथियार का इस्तेमाल करके भी जीवों को आकर्षित करके कृष्ण भावना भावित बनाए। Srila Jiva Goswami cites a verse from the Vedic literature which says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. He comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color, creed, can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. Krishna Varnam Tusha Krishnam indicates that prominence should be given to name of Krishna. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. To propagate worship in churches, temples, or mosques is not possible because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere, people can chant Hare Krishna, thus worshipping Lord Chaitanya. They can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Srila Salva Bhattacharya, a famous disciple of Lord Chaitanya, said, the principle of transcendental devotional service having been lost, Sri Krishna Chaitanya has appeared in order to deliver again the process of devotion. He is so kind that he is distributing love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet as humming bees are attracted to a lotus flower. तो श्रील जीव गोस्वामी अन्य वैदिक साहित्यों से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ये बताते हैं कि इस कलयुग में किसी भी व्यक्ति को अन्य अन्य प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ, साधन और तपस्या, ये सब में बहुत समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय, अपना पैसा, ये सब नहीं गंवाना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए, सब लोग इकट्ठा हो जाएं और बैठ के चुपचाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। इसी से तो इस कलयुग के जो अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी विशेष रूप से पूजा होती है और व्यक्ति बड़ी आसानी से परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आखिरी चीज जो वर्णन करना चाहिए कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, ये जो श्लोक में आया है, इस बात को सूचित करता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कलयुग में उनकी आराधना करना चाहता है, उनको संतुष्ट करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कृष्ण का नाम लेना चाहिए। विशेष रूप से भगवान हरि के भी अनंत नाम है, हरि अनंता, हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता, हरि लीला अनंता। लेकिन विशेष रूप से इस सबसे अद्भुत अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा कृष्ण वर्णन के द्वारा होता है। इसीलिए हमको श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए और परंपरा से हमको यह हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। तो इसका जप करके ही बड़े आसानी से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी का प्रश्न है? प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे बाकी अवतार श्री कृष्ण के सबको नॉलेज में है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में रेयरली किसी को पता होता है, जो जनरल लोग हैं। तो जैसे कोई बोलता है कि हम कैसे विश्वास करें कि ये भगवान के अवतार हैं या स्वयं भगवान है, तो क्या बोलना चाहिए ऐसे में? हरे कृष्ण। तो शास्त्रों के डिस्क्रिप्शन है, उसके द्वारा प्रमाण प्राप्त करते हैं। जैसे ये चैतन्य चरितमृत में हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि किस प्रकार से कविराज गोस्वामी जो भागवत है, अन्य अन्य शास्त्र हैं, उनसे प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है, छुपे हुए अवतार है, तो हर इतनी आसानी से प्रकाशित नहीं करते हैं अपने आप को। इसलिए शास्त्रों में भी जब ऐसा वर्णन प्राप्त होता है तो लोग बिना किसी प्रामाणिक आचार्य के गाइडेंस में इसको समझ नहीं सकते, वो केवल उसको पन्ने पलट के आगे बढ़ जाएंगे। तो सही हो सकता है जैसे अभी जो श्लोक हम लोग चर्चा किया, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगा पार्षद, तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए
लेकिन उसके पहले हजारों साल से ये श्लोक लोग पढ़ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि ये श्लोक में जो अवतार का वर्णन किया गया कौन सा अवतार होगा और कब होने वाला है, कलयुग में कब होगा। तो इस प्रकार से आचार्यों के कृपा से, उनके टीकाओं के माध्यम से हम जान पाते हैं। ये तो एक श्लोक है, ऐसे भागवत में भी दर्जनों श्लोक हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का पूरा दिया हुआ है। कई उपनिषदों में भी साफ साफ दिया हुआ है। तो इसलिए, लेकिन लोग शास्त्र पढ़ते कहाँ हैं, इसलिए जो पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और अभी 500 साल पहले ही अवतार हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे हरे कृष्ण मूवमेंट आगे बढ़ेगा तो लोगों को पता चलेगा हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी है, हम लोग प्रचार करें। और धीरे धीरे हो रहा है, कई लोग जान रहे हैं आप लोगों को भगवान के रूप में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे हमारे आध्यात्मिक जो हमारा रूप है वो है अपना अब हमारा आत्मा है, तो उसके ऊपर जो भौतिक आवरण है तो ये जैसे कम हो जाता है तो हमें उसका कैसा ये मिलेगा कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे भौतिक आवरण पहले बहुत ज्यादा था अभी कम है, हम लोभ से थोड़ा थोड़ा मुक्त कर रहे हैं, उसका प्रमाण क्या रहेगा हमारे जीवन में? उसका अलग से कोई प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसका प्रमाण आप खुद ही समझ जाएंगे। भागवत में इसका वर्णन किया गया है, जैसे कोई भूखा व्यक्ति प्रसाद खाने बैठता है तो उसको बाजू वाले से पूछना नहीं पड़ता कि भाई साहब मेरा पेट भर रहा है क्या, मैं और लूं कि नहीं लूं। तो वो खुद जैसे जैसे खाता जाता है उसको पता चलता जाता है कि हाँ मेरा पेट भर रहा है। तो आप अगर भक्ति में एडवांस प्रकृति करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। और क्या समझ में आएगा, टेस्ट क्या है कि आपका भौतिक जगत से आकर्षण कम होता जाएगा और भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के नाम के प्रति रुचि, सेवा के प्रति रुचि और बढ़ती जाएगी। तो जब ये दो कार्य हो समझिए हम आ, बढ़ रहे हैं, अन्यथा हमको और प्रयत्न में लगे रहना है। हरे कृष्ण। तो जयसिंह खान जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण सर, एक दिन मैंने आपसे पूछ किया था कि भक्तिवेदांत से पूछा। अच्छा, मदन मोहन मालवीय जी आए हैं और उनको जो शिला भक्तिवेदांत सरस्वती शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के पास मदन मोहन मालवीय जी आते हैं एक प्रश्न लेकर के। तो वो उनको बोलते हैं कि आप भगवान के जो किचन है वहां पे जाके सेवा करिए। और उसके पश्चात फिर वो सेवा करके जब आते हैं तो पूछते हैं तो अब आपका प्रश्न पूछिए। तो मदन मोहन मालवीय बोलते हैं कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इसका अर्थ ये है कि अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो केवल तर्क वितर्क करके या केवल अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके श्लोकों को पढ़ के समझ के नहीं समझ सकते हैं। भगवान की जो समझ है वो सेवा करके प्राप्त होती है। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदा, रूप गोस्वामी बताते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान कृष्ण के बारे में हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब हम सेवा उन्मुख होते हैं, भगवान के सेवक बनते हैं, सेवा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनका कुछ प्रैक्टिकल सेवा करते हैं, तो इसके माध्यम से स्वयं एवं स्फुरति अदा, भगवान अपने आप ही अपने बारे में दिव्य ज्ञान स्फुरित प्रकट कर देते हैं उस भक्त के हृदय में। इसलिए ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक